देख भाई, यहाँ पर कनिका जो है रिटायर्ड हो रही है कब, 1 अप्रैल 2016 को। उसकी एडजस्टमेंट करी गई यहाँ पर। गुडविल बता दी है 2 साल के परचेज की। 2 इयर्स एवरेज परचेज गिवन है। और यहाँ पर 1 2 3, मैंने बेटा ये कल क्वेश्चन समझाया था, होमवर्क में था तुम लोगों को क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया। फिक्स एसेट 3 लाख। कह रहा फिक्स एसेट इंक्रीज हो गया 3 लाख तक। वैल्यू कितनी थी इसकी? 2,40,000, मतलब 60,000 रुपये इंक्रीज हो गया। स्टॉक कितना वैल्यू हो गया? 120%। मतलब स्टॉक 1 लाख का था, अब 120% का हो गया, मतलब 20% और एक्स्ट्रा हो गया। और अमाउंट पेबल जो कनिका को करेंगे वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ये बेटा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था करने को। चलो फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन। मुस्कान भी आ गई। भैया 2 मिनट और इंतजार कर लो, तब तक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। हम्म। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। तो मैंने यहाँ क्या बनाया सबसे पहले? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर मैंने क्या बनाया यहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3, कनिका दिशा कबीर। तो कनिका दिशा कबीर, कनिका दिशा कबीर, कनिका दिशा कबीर, कनिका दिशा और कबीर। और लास्ट में बेटा मैंने क्या बनाई? बैलेंस शीट बोल रखी है क्वेश्चन में क्या? इसने बैलेंस शीट भी बोल रखी है, उसके जाने के बाद की बैलेंस शीट बना ली मैंने। डन बेटा। तो सबसे पहले कहानी क्या करनी है, हमें पी एंड एल को बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे। पी एंड एल दे रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उससे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लो। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितना? 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख ही है ना, हाँ, और 80,000। अब क्या करेंगे? जो भी लॉस है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी एंड एल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्डर शेयर 2:1:1। और हमारे पास कितना दे रखा है? 20,000। तो 20,000 को बांट देंगे। कैलसी राजेश उपड़े। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 20,000 को हम 2:1:1 में बांट देंगे। तो 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हो गया 10,000, 5,000 और 5,000। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? मुस्कान, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? मुस्कान सर ज्वाइन नहीं हो रही क्लास, बहुत बढ़िया। बेटा ज्वाइन नहीं हो रही है, सर मैं क्या करूं? ज्यादा दिक्कत है आज की क्लास में। अरे हाँ यार, आज सुबह से बड़ी पंगे चल रहे हैं। देखो चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करो, कुछ नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन तो करो कम से कम। अ, और मैं कल भी क्लास नहीं ले सकता, वरना तो मैं कल ही ले लेता तुम्हारी क्लास। मुस्कान। देखो बेटा आगे उसका क्वेश्चन क्या कह रहा। कहता गुडविल जो है वो 2 साल के परचेज पर है, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर। बेटा देख, 1 साल, 2 साल और ये माना जाएगा 3 साल। तो 1 साल का लॉस है और 2 साल के प्रॉफिट गिवन है। तो 3 साल उसने बोल दिया, तो सॉल्व करते हैं फटाफट। नीचे गुडविल कैलकुलेट करो। तो यहां पर लिखा मैंने गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 3 साल का, फटाफट निकाल देते हैं। 1 लाख, 1,30,000। तो बेटा यहाँ पर लिख लिया 1 लाख प्लस 1,30,000 और माइनस का 20,000। तो मैंने लिख दिया माइनस का 20,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना है? कौन आगे क्लास के अंदर? मुस्कान। हम्म। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 2। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। तो सॉल्व कर लो इसको। 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000। 2,10,000 डिवाइड बाई 3, 70,000।
तो बेटा ये हो गया 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,40,000। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब जैसे ही 1,40,000 आ गया तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं फटाफट से गेनिंग रेशियो। ये क्या है? ये देखो ये क्या ऑन हो गया, देखियो ये यहाँ, ये अपने आप क्या चल रहा है आज? अरे सर ये न्यूज के लिए होगा, इसको क्लोज कर दो, कोई बात नहीं। कर दिया देखो भाई। हाँ। हाँ तो यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर कौन कौन है, कनिका, लेकिन रिटायर कौन हो रहा है बेटा, कनिका रिटायर हो रही, तो इसका मतलब अगर कनिका रिटायर हो रही तो यहाँ से हम उसका नाम ही हटा देते हैं। क्या चाहिए, दिशा, दिशा, दिशा का न्यू कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2 बटा, सॉरी न्यू कितना है, न्यू दे रखा कुछ। अच्छा मुझे बताओ भैया, जब न्यू रेशियो गिवन ना हो तो क्या करते हैं, और यहाँ पर और कुछ बता भी नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पुराना वाला है वही रहेगा। यस, जो पुराना वाला वही रहेगा। तो मतलब कनिका, दिशा और कबीर, इनकी 2:1:1 थी, तो इसका मतलब इन दोनों की जो न्यू रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी, 1:1। क्लियर बेटा? यस। तो दिशा की बेटा नई कितनी होगी, 1/2, और पुरानी कितनी है उसकी, 1/4। तो ये हो गया 4, 2 माइनस 1, ये हो गया 1/4। और कबीर, कबीर की बेटा नई कितनी है, 1/2, और पुरानी कितनी है, 1/4। 4, 2 माइनस 1, 1/4। तो गेनिंग रेशियो भी 1:1 आ गई। तो मेरी जनरल एंट्री बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिशा, कबीर, 2, कनिका। गुडविल कितनी निकली है अभी बेटा, हमने ऊपर निकाली है गुडविल, फॉर्म की गुडविल निकली है 1,40,000। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 1,40,000 का जो भी उसका रेशियो था, रेशियो क्या था 2, तो 2/4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 70,000। और 70,000 को दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 35-35। यहां तक कोई डाउट? क्लियर बेटा पॉइंट? आगे बढ़ू? ये लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया क्या? नहीं पता नहीं क्या हो गया था। यहाँ तो आ रही है सर स्क्रीन। आ रही है स्क्रीन, ठीक है, पता नहीं मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ ऐसा कुछ लग रहा था। ठीक है देखो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया दिशा कबीर टू कविता। तो यहाँ पर दिशा कबीर टू कनिका, कितना, 35-35। और यहाँ पर क्या आ जाएगा नाम, कबीर और दिशा का, कितना, 35 और 35। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, फिक्स एसेट इंक्रीज होगी 3 लाख तक। तो बेटा फिक्स एसेट अगर इंक्रीज हुई है 3 लाख तक, तो फिक्स एसेट यहां लिख देंगे, अमाउंट चेक कर लो कितना, 240 से 3 लाख होगी, मतलब फिक्स एसेट 60,000 रुपए बढ़ गई। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा है, स्टॉक, स्टॉक 120%। तो बेटा 1 लाख का 120% निकाल ले, 1 लाख का 120% कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए। तो मतलब पहले से वैल्यू कितनी है उसकी क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख, अब 1,20,000 हो गया, तो इसका मतलब स्टॉक भी 20,000 रुपए से बढ़ गया, स्टॉक 20,000 रुपए। क्लियर? और क्या बोला हुआ है, खत्म। ये लास्ट पॉइंट तो अलग है, तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ये हो गया 80,000। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट 80,000। और ये बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में, कनिका, कबीर, कनिका, दिशा और कबीर, 2:1:1। तो 80,000 डिवाइड बाई 4, तो 2 दूनी 4,000, 40,000, 20,000 और 20,000। टोटल ये कितना हो गया, 80,000 रुपए। 80,000 यहाँ पर क्लोज। और हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पी एंड यहाँ पर रीवैल्यूएशन के थ्रू, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट का नाम देके, और लिखेंगे 40,000, 30,000, सॉरी 20,000 और 20,000। डन। और क्वेश्चन में कुछ है, खत्म, कंप्लीट। बस बेटा क्वेश्चन क्लोज, यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे।
यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी। बस यहाँ पर आ जाएगा कनिका का लोन, जितना भी कनिका का अमाउंट बचा होगा वो सारा कनिका के लोन पे चला जाएगा। क्लियर? 2 लाख, तो फटाफट कर लेते बेटा इसका अमाउंट। 2 लाख 35,000, 35,000, 40,000, तो बेटा ये हो गया 3,10,000 रुपए माइनस 10,000, तो ये कितना हो गया 3 लाख रुपए। तो इस कनिका का लोन हो गया 3 लाख, इसका बैलेंस शीट कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 10,000, 20,000, ये है बेटा टोटल 30,000 रुपए। यहाँ नहीं 1 लाख है ना, ये हो गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000 माइनस 5,000 माइनस 35,000, तो बेटा ये हो गया 80,000 रुपए का बैलेंस सीडी। ये कर देते हैं 1,20,000 रुपए, और लास्ट प्ले कर लेते हैं 1 लाख माइनस 5 माइनस 35, और ये बेटा हो गया 60,000 रुपए का बैलेंस सीडी। ये हो गया 1 लाख रुपए। अब बैलेंस शीट बनाएंगे जब, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं उठा के यहां पर लिख देता हूं कनिका का लोन कितना है 3 लाख रुपए। यहाँ पे लिखता हूं कैपिटल किस किस की, सिर्फ 2 लोगों की, एक दिशा की और एक कबीर की। कबीर की दिशा कितनी 80,000, कबीर की कितनी 60,000, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 1,40,000। 80 और 60 1,40,000। ठीक है, यहां तक समझ आएगी बात। अब फटाफट से जो बचे हुए लायबिलिटी है वो उठाओ। ट्रेड क्रेडिटर 53, ईपीएफ 47, यहां लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर और ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना कितना है 53,000 और 47,000, टोटल कर देंगे। एसेट में आ जाओ, बैंक की वैल्यू एज इट इज कितनी 60,000। नेक्स्ट डेटर की वैल्यू एज इट इज 60,000। नेक्स्ट बेटा स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया 1 लाख से 1,20,000 हो गया, तो मैंने 1,20,000 लिख दिया। नेक्स्ट फिक्स एसेट 2,40,000 से कितना हो गया 3 लाख, तो यहाँ लिख देंगे फिक्स एसेट 3 लाख रुपए, और पी एंड एल खत्म हो चुका है। टोटल कर लेते हैं फटाफट दोनों साइड को, तो बेटा ये कितना आ गया 60 60 1,20,000 और 3 लाख, ये भैया आ गया 5,40,000 रुपए। और यहाँ भी कर लेते हैं 1,40,000, 3,00,000, 53,000 और 47,000, ये भी आ गया बेटा 5,40,000 रुपए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनी डाउट बेटा? ध्रुव इतनी लेट आ रहा है, मुस्कान बेटा इतनी लेट आ रही है सर वो व्हाट्सएप ने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया। क्या? व्हाट्सएप ने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ बेटा मुस्कान क्या कह रही है? चलो कोई नहीं, देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, अभी भी आवाज कट रही है क्या अभिनव मेरी? नहीं नहीं, अब ठीक आ रही है? क्या कह रही बेटा? पता नहीं, फिर उसी कर रही है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है अरे बेटा। एक आवाज काम कट करता रही है। हूँ, कल मैं आप लोगों की फिर क्लास रख लेता हूँ। कल मॉर्निंग में 10 बजे क्लास है, ठीक तुम्हारी? ठीक है, ओके सर। कल 10 बजे क्लास होगी। अभी तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। कल मॉर्निंग में हैं? 10 बजे कल मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होगी सर तुम्हारी। आपने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। ना ना भाई, अरे भाई नेटवर्क चला तो मैं क्या करूँ बता। नहीं, ऐसे क्या कि कल क्लास लूंगा, एक पूरी क्लास ले ली थी आप। हाँ हाँ, क्लास तो मैं बोल रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ क्लास भाई मैं। कल 10 ये बजे सुबह चीटिंग है। क्लास होगी। वैसे मैं कल क्लास नहीं लेना चाहता, पर लूंगा फिर भी क्लास तुम्हारी। अरे क्यों? कल भाई बर्थडे है मेरा, पार्टी करूंगा फुल। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई कल बर्थडे, कल दियो, कल करियो विश, आज नहीं। हाँ। हाँ चलो आओ क्वेश्चन करते नेक्स्ट। बेटा जो होमवर्क देते हो प्लीज यार कर लिया करो, वरना ना पता क्या चैप्टर ना लंबा खिंचता चला जाएगा यार। होमवर्क कर लिया करो। होमवर्क के साथ साथ एक दो क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा भी करा करो, जिससे क्या है मेरे को भी आसानी होगी, वरना फिर मुझे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, चैप्टर भी लंबा खींचेगा। देखो 32 क्वेश्चन। एनएसजी 3 पार्टनर है, 2:3:5 रेशियो है। 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट बनानी है। क्रेडिटर लिखा है जनरल रिजर्व। मुस्कान जनरल रिजर्व का क्या करूं? मुस्कान जनरल रिजर्व का क्या करूं बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्रुव पी एंड का क्या करूं? ध्रुव अरे भैया बोल दे। हाँ सर। पी एंड का क्या करूं?
हाँ भाई, मुस्कान बोल रहा हूँ। विनय क्या करूँ P&L का? डिस्ट्रीब्यूट। यस सर। नेक्स्ट, जी रिटायर हो रहा है, डेटर की वैल्यू 6,000 रुपए है, जो राइट ऑफ हो चुकी है एज अ बैड डेप्ट, मतलब 6,000 रुपए डेटर गिर चुका है, और ऑलरेडी हमने उस पर प्रोविजन भी बना रखा है मतलब हमें 5% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है, प्लस उसकी वैल्यू भी गिर गई है 6,000 रुपए की। क्लियर? तो मैंने डेटर पे देखो यहाँ पर 15,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हमें 5% मेंटेन करना है, और बैड डेप्ट भी हो गया है, तो मैं समझाऊंगा इसको कैसे करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लेते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट, पेटेंट विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक। पेटेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, 90 का 90 खत्म, और स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को 5% कम कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, उसको अकाउंट में लिखना पड़ गया, मतलब क्रेडिटर बढ़ गया। न्यू रेशियो बता दी एनएस की 2:3। गुडविल जो है ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट 90,000, मतलब गुडविल दे रखी है फर्म की 90,000 रुपए जी के रिटायरमेंट पे। आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ये फॉरन 2017 का क्वेश्चन है, कौन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम पूरा अकाउंट बनाते हैं फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहली बात, अगर मुझे सिर्फ जनरल एंट्री करनी है क्वेश्चन नंबर 32 की, तो मैंने क्या बनाया, किसकी बुक में बनेगा, कुछ नाम तो नहीं लिखा, तो मैं सीधे लिखता हूँ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, डेबिट और क्रेडिट। पहला, सबसे पहले क्या काम किया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसमें, एनएसजी में 2:3:5। तो तुमने एंट्री क्या लिखी पहली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, एनएसजी एस कैपिटल और जी कैपिटल। जीस कैपिटल। नरेशन में लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लेना। यस। तो बेटा मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। 90,000। ये हो गया मेरा, कितना अमाउंट था टोटल, 90,000 रुपए। 90,000 को बांटना है 2:3:5। 90,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 18,000। 2:3 और 5, 45,000 रुपए। फर्स्ट जनरल एंट्री कंप्लीट। सेकंड एंट्री क्या होगी, पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 75,000 रुपए। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एन्स कैपिटल, एस कैपिटल और जीस कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। कितने रुपए, 75,000 रुपए। इसको भी डिवाइड कर लो, 75,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 15,000। 2:3 22,500 और 5 37,500। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3, इनकी कहानी खत्म। डेटर 6,000 रुपए बैड डेप्ट हो रहा है, 6,000 रुपए का बैड डेप्ट हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले एंट्री देखो क्या हो गई, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 6,000 रुपए। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन ये एंट्री हमारे इसके अंदर कोई काम की नहीं है, तो बेटा मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें पहले अकाउंट बना के समझा रहा हूं। मैंने यहाँ पर एक डेटर का अकाउंट बनाया, एक बैड डेप्ट का अकाउंट बना रहा हूं, और एक प्रोविजन का अकाउंट बना रहा हूं। ये बचपन में मैं सिखाता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। आपको ये बचपन से आता है? बचपन मतलब 11th क्लास। ठीक है भाई, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बचपन मतलब 11th क्लास ही होता है। देख भाई, तो डेटर कितना है तुम्हारे यहाँ पर बैलेंस में, 1,35,000। तो तुमने यहाँ पर बीडी लिखा 1,35,000, और बैड डेप्ट है नहीं, प्रोविजन का बैलेंस है 15,000, तो यहाँ पर भी बीडी लिख लिया 15,000 रुपए। कोई डाउट? अब बोला भैया बैड डेप्ट हो गया 6,000 रुपए का, तो तूने क्या करा, डेटर को कम कर दिया 6,000 रुपए से, और बैड डेप्ट में डेटर लिख दिया 6,000 रुपए से। कोई शक? क्लियर? नो यस सर। अब कहानी ये होती है, ये जो प्रोविजन है ये गुल्लक है। ये गुल्लक किसकी है, उन बुरे लोगों की गुल्लक है जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है।
तूने पहले से 15,000 पे मेंटेन कर रखा है कि भैया अगर कोई बंदा धोखा देगा मुझे तो मैं इसमें से पैसा निकाल लूंगा। तो मुझे कितने का धोखा मिला? 6,000 का धोखा मिल गया। तो इस 6,000 को मैं प्रोविजन से राइट ऑफ कर लूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6,000 रुपए, जिससे ये खत्म। और इस गुल्लक में बोल दूंगा कि भैया गुल्लक भैया आपने जो 15,000 रुपए बुरे लोगों के लिए लिखे थे तो मैं बुरा बंदा हूं, 6,000 रुपए मेरे को दे दो। तो ये बुरे बंदे के नाम से 6,000 रुपए माइनस हो जाएगा। क्लियर? समझ आई मेरी बात? यस सर। इस गुल्लक में 15 थे, 6,000 रुपए बुरे बंदे के चक्कर में नुकसान हो गया। अब गुल्लक में कितने बचे हैं? 9। डन? Yes, sir. अब वो कह रहा है आपको 5% डेटर मेंटेन करके चलना है। तो बेटा डेटर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना वो क्रिएट होता है सीडी पर। तो सीडी कितना है? 1,35,000 माइनस 6,000, 1,29,000 मेरा डेटर का सीडी है। इस 1,29 पे मैं प्रोविजन बनाऊंगा, बैलेंस सीडी, जो मुझे मेंटेन करके चलना है। तो बेटा 1,29,000 का कितना परसेंट बोला? 5%। 5%, 1,29,000 का 5%। तो ये बेटा हो गया 6,450 रुपए। कोई डाउट? नो सर। क्लियर होगी बात? अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इसको क्लोज करोगे बैलेंस किस तरफ आ रहा है? इधर की इधर? इधर आ रहा है 15,000 और ये हो गया 12,450। कोई डाउट? डिफरेंस यहां पर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना? 15,000 से माइनस कर दो। 15,000 माइनस 6,000 माइनस 6,450, 2,550 रुपए। अब कहानी है कि ये क्यों आए, मेरी बात को समझना। बेटा गुल्लक में कितने पैसे थे बिनोय भाई? गुल्लक में कितने पैसे थे 6,000। भाई? 15,000. 15,000 थे ना। गुल्लक में पहले से 15 थे, 15 में से कितने खर्च हो गए? 6। 6,000। बच्चे कितने? 9। 9,000। लेकिन फॉर्म क्या कह रही है, तुम्हें कितने बचाने हैं? फॉर्म कह रही है भैया तुम्हें 6,450 रुपए बचाने हैं। क्लियर? तो ज्यादा बच रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो निकाल लो पैसा बाहर। भैया ज्यादा बच रहे घर ले जाओ। समझा कुछ? मतलब फर्म को अपना फायदा नहीं देखना। बेटा यहाँ पर क्या होता है, अब इसका मतलब मैं तू ये चाहता कि तेरा पैसा हर बार बंदा लेके भाग जाए? तू यही चाहता है? नहीं। तू ना बहुत ना वो ना। है, तू तगड़ा बंदा है कि मैं पैसा बांटता रहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ फर्म रख ले अपने पास जितने पैसे बच रहे हैं। फॉर्म किसकी है? पार्टनर्स की तो है। हाँ। तो बेटा फॉर्म वही तो कर रही है, पैसे निकाल के अपने पास रख लेगी तो उसका फायदा हो जाएगा। समझा मेरी बात? तो मतलब ये है कि मैं गुल्लक से पैसा बाहर निकाल लूंगा। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। बस बेटा यही कहानी यहाँ समझानी थी। तो यहाँ पर क्या है, रिवैल्यूएशन। तो मेरी एंट्री क्या बनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? हाँ सर। तो ये वर्किंग नोट के थ्रू मैंने अमाउंट बना लिया। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर ये एंट्री अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपल सी बात है, एक एंट्री बना देना। वरना इस एंट्री को लिखने का तरीका भी समझा देता हूं मैं तुम्हें। तो यहां पर क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने? 2,550 रुपए। या फिर और इसकी जगह क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले क्या हुआ, डेटर ने बैड डेब्ट कम हुआ, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए घट गए? 6,000 रुपए। कोई डाउट? तुमने बैड डेब्ट को कहां से राइट ऑफ किया? प्रोविजन से। तो एंट्री क्या बन गई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। कितना? 6,000 रुपए। क्लियर? उसका तुमने क्या किया? नया प्रोविजन क्रिएट किया और जिससे डेटर पे इंपैक्ट पड़ा। तो एंट्री क्या बन गई यहां पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए? 6,450 रुपए। उसके बाद एक और एंट्री होगी,
जो होगी तुम्हारी रीवैल्यूएशन, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंने एक सेकंड ये वाली एंट्री उल्टी लिख दी है, यहां पर प्रोविजन बढ़ गया है ना मेरा, अमाउंट सही है, बस यहां क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फिर यहां पर फिर एक एंट्री आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रीवैल्यूएशन, कितने की, 2550 रुपए की। कुछ बात समझे? अब कहानी है कि इतनी सारी एंट्री के बदले सबसे बढ़िया क्या करो, एक ही एंट्री लिखो और उसके लिए वर्किंग नोट बना दो, यहां लिख दो वर्किंग नोट 1। कोई डाउट बेटा यहां तक? तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोगों को ये एंट्रियां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको जो एंट्रियां करनी है वो सारी एंट्रियां रीवैल्यूएशन या फिर पार्टनर्स के रिलेट होनी चाहिए, और इसमें से कोई भी एंट्री रीवैल्यूएशन या पार्टनर्स के रिलेट नहीं थी। क्लियर होगी बेटा मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकाउंट समझा दिया, उसके बेस पे क्वेश्चंस को कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। अब आगे पेटेंट, पेटेंट खत्म, स्टॉक ये सब कम, तो इसका मतलब मेरी एंट्री साफ मुझे पता लग रही है। फोर्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पेटेंट भी घट गया, स्टॉक भी डेप्रिशिएट होगा, मशीनरी भी डेप्रिशिएट होगी, और बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट होगी, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो जाएगी, ये तीनों के तीनों डेप्रिशिएट होंगे। तो फटाफट अमाउंट देखते हैं। पेटेंट कितना हो गया, 90,000, पेटेंट 90,000 से खत्म। स्टॉक, स्टॉक कितना था, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000 का आधा 7500। मशीनरी 4.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख का 5% 22,500। बिल्डिंग 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000, 15,000 रुपए टोटल कर दो, 90,000, 7500, 22,500, 15,000। तो बेटा ये हो गया 13,500। कोई डाउट बेटा? ध्रुव, तेजस, विनोय, मुस्कान? नो। बेटा कमिंग ट्यूसडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, वेडनेसडे को टेस्ट होगा आप लोगों का कैश फ्लो चैप्टर का। ओके, ओके। तैयारी शुरू कर दो। आगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, भैया क्रेडिटर के बढ़ने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? बोलो, क्रेडिटर के बढ़ने से नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में चला गया, तो यहां पर क्या लिखा, रिवैल्यूएशन। तो एक काम करते हैं, तो क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, टू क्रेडिटर लिख देते हैं ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, क्रेडिटर अकाउंट 30,000 रुपए से, और इसको भी 30,000 जोड़ देते, 1,65। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये खत्म, इनके न्यू रेशियो बता दी है 2:3, तो बहुत बढ़िया कहानी कर दी। आओ फटाफट नीचे चले, कुछ ज्यादा नीचे सॉल्व कर दिया मैंने यार। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं क्या, NSG रेशियो क्या थी, 2:3:5, ओल्ड, न्यू क्या है, NS की 2:3, मतलब पहले से बता दिया। तो बेटा गेनिंग भी 2:3 हो जाएगी, याद है ना ये पॉइंट? यस सर। ये रिटायर हो रहा है, इनकी रिमेनिंग होगी 2:3, गेनिंग भी 2:3, तो इसका मतलब NS2G गुडविल की एंट्री होगी 90,000। तो क्या करेंगे, 90,000 का 5/10, 45,000, 45,000 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27,000 रुपए। क्लियर बेटा? डन। तो यही एंट्री NS2G ऊपर पास कर देंगे, यहां पर एन कैपिटल, एस कैपिटल टू जी कैपिटल, 18,000, 27,000 और 45,000 रुपए। एनी डाउट? क्लियर है बेटा यहां तक? मुस्कान, तेजस, विनोय, ध्रुव? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं, सारी एंट्रियां कंप्लीट कर ली मैंने, कुछ बचा नहीं है, सब खत्म। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी एंट्री क्या पास करनी है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा
कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ है, तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में जितने भी क्रेडिट साइड होंगे उसको साइड में लिख देंगे अपने दिमाग के अंदर, और लेफ्ट को रख के दोनों को माइनस कर देंगे, जिससे पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो फटाफट चेक करते हैं हम। रीवैल्यूएशन के डेबिट में 1.65 है और क्रेडिट में 25.50 है, मतलब साफ पता लगा लॉस हो गया, लॉस ही हो गया ना। तो भैया 1,62,450 का लॉस, 1,62,450 का लॉस आ गया। मैं बताऊं कैसे निकाला बेटा? हाँ सर बताने के। देखो बेटा, हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन का ध्यान लगाया और हमने बोला भाई रीवैल्यूएशन डेबिट में कितना अमाउंट लिखा है, हमने बोला भाई रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है 1,65,000, तो हमने यहां लिख दिया 1,65,000। क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है 25.50, तो यहां लिख दिया 25.50। अब बता माइनस करके लॉस ही तो आएगा। हाँ सर। खत्म होगी बात। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस किस में, NSG में 2:3:5 की रेशो में, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बेटा ये हो गया 32490, 2 3 48735 5 81225। इस तीनों को उठा के एंट्री बना दो। क्या एंट्री बनेगी, NSG टू रिवोल्यूशन, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पर और उनकी कैपिटल घट गई है। यहाँ के लिखेंगे NSG टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1624, यही था ना, हाँ 2450। अमाउंट निकाल लिया था नीचे 32490 490। उसके बाद कहाँ गया, ये रहा 48735 48735 81225 81225। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये सब में बेटा ऐसे हो जाएगा डेबिट और डेबिट। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब ये पता लगाना है कि जो जी रिटायर हो रहा है उसको कितने पैसे देने, मतलब उसका लोन कितना हो गया। तो लास्ट एंट्री जो हमारी यहां पर पास होगी वो एंट्री तुम्हारी क्या होगी, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट, मतलब अब उसकी कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि बंदा रिटायर हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे भैया, जी का कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखो, क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर भी जी की कैपिटल अकाउंट सोच लो दिमाग के अंदर। शुरू करते हैं। क्रेडिट साइड जी देखो कहां का लिखा हुआ है, पहले जी कितना है 45,000, देख रहे हो? हाँ। तो बेटा सर्कल लगा दूं, 45,000 एक सर्कल का लिख देता हूं, 45,000 क्रेडिट साइड, 37,500 डेबिट में लिखा हुआ था, देखो 37,500 डेबिट में लिखा हुआ था। आगे आ जाओ, जी 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 ये रहा 45,000 क्रेडिट में, 45,000 अगेन क्रेडिट में। आगे आ जाओ, उसके बाद जी ये रहा डेबिट में 81,225, डेबिट में 81,225। और कुछ है? हाँ एक और चीज है, उसकी कैपिटल ऑलरेडी कितनी थी, बैलेंस बीडी कितना था उसका, 4 लाख 4.5 लाख रुपए, ये बैलेंस बीडी था उसका। यहाँ 4.5 लाख रुपए भी लिख देंगे। टोटल कर दो, 4.5 लाख प्लस 90,000, ये हो गया 5,40,000 माइनस 37,500 माइनस 81,225। तो बेटा उसका लोन कितना हो जाएगा, 421275, 421275 कंप्लीट क्वेश्चन। ऊपर चलो यहां लिख देंगे 421275, 421275। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई डाउट बेटा किसी को भी बता सकते हो मुझे? नहीं सर। ठीक है बेटा, ये जनरल एंट्री पास कर ली है तो हमें फालतू जनरल एंट्री पास नहीं करनी। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी वो बैड डेट प्रोविजन वाली बातें थी, जो मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छी तरह से अकाउंट बना के। ठीक है, आओ आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी देखो इसने अकाउंट बनाया है एक साथ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया तो उस तरीके से कर लेना। देखो भैया ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो क्या है। कह रहा अशोक भास्कर चमन 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो कितनी है, एक सेकेंड, इनकी रेशियो कितनी है 1/3 1/2 और चमन की 1/6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लो।
अशोक भास्कर चमन, अशोक भास्कर चमन। रेशो क्या है, कहाँ गया ये रहा, 1/3, 1/2, 1/6। तो 1/3, 1/2, 1/6। तो इसका मतलब रेशो जो मेरे ख्याल से लगभग आ जाएगी, वो आ जाएगी तेरी 2, ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 1, 2:3:1। ये बेटा रेशो हो जाएगी तुम्हारी ओल्ड। ओके, निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर तीनों की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड बेटा ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखना, बाकी सारा एज इट इज है। गुडविल बता दिए फर्म की 2,40,000 रुपए है। चमन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु शेयर 3:2। मतलब कहानी सारी वही बताई है कि भैया जो चमन का जो गुडविल होगा वो एडजस्ट होगा अशोक और भास्कर के कैपिटल अकाउंट से, जिनकी रेशियो 3:2 है। मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10%, रिड्यूस टू बाय 10%, 5%। 10%, 5% का मतलब क्या हो गया, इन दोनों घट जाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी और टू फर्नीचर अकाउंट। स्टॉक इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग भी इंक्रीज हो गया, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू द रेस टू 20,000। कह रहा प्रोविजन को 20,000 तक बढ़ा देना। बेटा प्रोविजन यहाँ कितना लिखा है मुस्कान, 5,000। 5,000, लेकिन हमें कहां तक बढ़ाना है, 20,000 तक। तो मतलब 15,000 पे 20,000 और इंक्रीज हो गया। और प्रोविजन बढ़ने पे फायदा की नुकसान फायदा, है, प्रोविजन बढ़ने पे फायदा, प्रोविजन बढ़ने पे नुकसान। नुकसान। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि कल को घाटा होगा, अच्छा, तो मतलब घाटे को हाँ। बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 20,000 बढ़ रहा है तो मतलब 15,000 का हमें घाटा हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। क्लियर बेटा। यस सर। तो बेटा क्या ये क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है चमन की। चमन का कैपिटल यहाँ पर सिर्फ चमन का बनाना, कैपिटल अकाउंट सबका नहीं बनाना। कह रहा कैपिटल अकाउंट ऑफ चमन ओनली। तो चमन के सिर्फ बनाना और किसी का नहीं बनाना तुम्हें, ना ही तुम्हें किसका, कौन कौन है, अशोक का लिखना, ना ही तुम्हें भास्कर का लिखना, सिर्फ कैपिटल अमाउंट ऑफ चमन लिखना। क्लियर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ। 34 भी बेटा सेम। थर्टी फोर भी बेटा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी चिंतन, आयुष, सुधा 3 पार्टनर है। यहाँ पर तुम्हें पीएफ देख रखा है, इसका कुछ नहीं करना। रिजर्व का क्या करना है, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा और बाकी कुछ नहीं है। बेटा देखो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया, पढ़ो उसको, क्या लिखा है, 5,000 रुपए बैड डेट बन गया, 5% का प्रोविजन बनाना है आप लोगों को। गुडविल यहाँ पर दे रखी है, एडजस्ट करनी है उसी के साथ। स्टॉक, फर्नीचर, लायबिलिटी और चिंतन का बताना। यहाँ पर चिंतन की बात को सुनो, वो कहता जैसे बेटा अभी यहाँ पर कनिका का लोन आया था ना, अभी कहाँ गया, कितना लोन इसका जी का कितना लोन ट्रांसफर किया हमने, 4,21,275 रुपए। क्लियर। हाँ सर। अगर क्वेश्चन कहता भाई जितना भी लोन है उसमें से 50,000 रुपए उसको उसी टाइम कैश दे दो, ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वो लोन में ट्रांसफर कर देना। तो यही पॉइंट इस क्वेश्चन में लिखा है कि चिंतन को जितना भी पैसा देना होगा ना, 20,000 रुपए तुम चेक के थ्रू पेमेंट कर देना, बाकी सारा लोन बना देना उसका। समझ आई मेरी बात। यस सर। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 भी क्यों, 2 दे रहा हूं, 34 और 33। 32 तो मैंने करवा दिया है, 34 और 33 दे रहा हूं करने के लिए। हाँ ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, फिर अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और फिर बाद में इस क्वेश्चंस को, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। यस सर। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, आप लोगों की क्लास होगी, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और होमवर्क प्लीज कर लेना। ठीक है, यस सर। चलो भैया ऐश करो, अब छुट्टी।